Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Akriti. ओके, वुड पॉलिशिंग में हमने ये देखा है अभी तक कि हम कौन से टाइप के वुड फिलर्स यूज़ करते हैं एंड कौन से टाइप का वुड फिलर किस टाइप के वुड या किस पर्पस के लिए यूज़ होता है एंड उस प्रोसेस को फिलिंग ऑफ होल्स एंड क्रैक्स इस प्रोसेस को कैसे कैरी आउट करते हैं एंड वेदर इट बी शेलैक स्टिक्स या वैक्स स्टिक्स या सेल्यूलोस या वुड पुट्टी, इन चारों का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है, वो हम लोगों ने देखा है एंड क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए आपको व्हेन यू आर वर्किंग विद फिनिशेस। राइट, तो हम बेसिकली प्रोसेस देख रहे हैं कि वुड फिनिशिंग के हमने टाइप्स पढ़ लिए एंड उसकी डिटेल्स समझ ली, पर उसका प्रोसेस क्या होता है, सो वी आर अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस। और उसमें हमने टाइप्स और उसके सरफेस प्रिपरेशन का हमने फर्स्ट पार्ट देखा था एंड द सेकेंड पार्ट वाज वुड सैंडिंग एंड सैंडिंग। तो आप लोगों को पता है, करते हुए देखा होगा, कुछ लोगों आप लोगों में से शायद किसी ने ट्राई किया भी होगा। तो सैंडिंग बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है, बट देर इज़ अ लॉट मोर टू इट। वो हम लोगों ने लास्ट टाइम में देखा था। अगर आपने क्लास मिस की है पिछली वाली तो यू कैन गो थ्रू द वीडियो। उसमें वी सॉ कि कितने टाइप के सैंडिंग पेपर होते हैं जिन्हें हम बेसिकली अब्रेसिव पेपर बोलते हैं एंड उनकी ग्रेडिंग क्या होती है। ये होते हैं सैंडिंग पेपर अलग अलग टाइप के एंड अलग अलग कोर्सनेस के, मतलब कोई ये सॉरी ये येलो वाला इज फाइन, फिर उसके बाद ज़्यादा रफ हो जाता है, फिर और ज़्यादा, फिर इस तरह से बढ़ता जाता है। एंड किस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि अगर हम हाथ से सैंडिंग कर रहे हैं तो उसका क्या प्रोसेस होगा। इतना पार्ट कवर हो चुका है पिछले 2 लेक्चर्स में आई थिंक, तो अगर उसमें से कोई भी पार्ट मिस हुआ हो तो प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे। तो हम लोगों ने जो भी डिफेक्ट्स थे उनको डील कर लिया, देन हमने उस सरफेस को सैंड करके क्लीन कर लिया। नाउ वी हैव अ वुड सरफेस जो बिल्कुल रेडी है टू बी टू रिसीव एनी काइंड ऑफ पॉलिश या एनी काइंड ऑफ स्टेन। तो अगर हम वुड को स्टेन करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, लेट्स सी दैट। एंड उसके पहले हु कैन टेल मी कि स्टेनिंग क्या होता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, तो हु कैन टेल मी कि व्हाट इज स्टेनिंग। एनीवन, आकृति, श्रुति, शिवानी? मैम, वुड के ऊपर एक टाइप का लिक्विड लगाया जाता है ताकि उसका जो सरफेस है वो स्मूथ हो सके। हम्म, हाँ वो तो पॉलिश होता है। अच्छा, चलो आई टेल यू। अच्छा, स्तुति अभी आई है। स्तुति, डू यू नो स्टेनिंग क्या होता है?
so he has left the meeting. चलो कोई बात नहीं, I'll tell you. अगर कोई लाइट कलर की वुड है या किसी भी कलर की वुड है, उसमें अगर हम उसका कलर थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, बट वी स्टिल वांट कि उसका जो ग्रेन है, उसका जो टेक्सचर है, वो दिखता रहे, राइट? तो हम स्टेनिंग यूज़ करते हैं. स्टेनिंग इज बेसिकली एक ट्रांसलूसेंट सेमी ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ लिक्विड होता है, जो एक तरह से कलर पिगमेंटेड होता है, एंड वो वुड को कलर प्रोवाइड करता है. इट्स लाइक पेंटिंग वुड, पर पेंट से वुड को कम्प्लीटली कवर कर लेते हैं. पेंट ओपेक होता है, बट स्टेनिंग इज समथिंग जिससे आप वुड का नेचुरल कलर चेंज कर सकते हो, उसके सरफेस का. सो दैट सपोज अगर आपके पास पाइन वुड है जो लाइट कलर की होती है, ऑलमोस्ट वाइटिश कलर की होती है, उससे अगर हम वॉलनट जैसा दिखाना चाहते हैं तो हम उस पर एक डार्क कलर का डार्क ब्राउन स्टेन कर देंगे, तो इट काइंड ऑफ स्टार्ट्स लुकिंग लाइक दैट. और हम चाहें तो इसे कलर्स में भी कर सकते हैं. सो दिस इज व्हाट स्टेनिंग लुक्स लाइक. ये सेम वुड है, सेम टाइप की लकड़ी है जिसपे हमने 4 अलग कलर के स्टेन किए हैं. इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो यू कैन सी कि स्टेनिंग से वुड का टेक्सचर तो बना हुआ है, मतलब वी कैन स्टिल सी कि वुड का नेचुरल वेन्स कहाँ पे हैं, उसका ग्रेन कहाँ पे है, बट उसका कलर चेंज हो गया है. तो इट इज़ अ गुड ऑप्शन जब आप थोड़े मे बी सॉफ्ट वुड यूज़ करके यू वांट टू क्रिएट अ रिच या वाइब्रेंट लुक फॉर योर फर्नीचर, पर आप उसे पेंट नहीं करना चाहते हो, यू स्टिल वांट कि वो फिर भी वुड जैसा दिखे, तो यू कैन यूज़ दिस. एंड इससे कभी कभी आप बहुत लाइट कलर का स्टेन लगा के वुड पे उसको और रिचनेस दे सकते हो. इट बिकम्स रियली डीप. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम विंटर्स में अपने स्किन पे मॉइस्चराइज़र लगाते हैं तो स्किन और एकदम रिच और ग्लोइंग लगने लगती है, वैसे ही वुड पे अगर आप स्टेन लगा दोगे तो इट विल एनहांस द लुक ऑफ द वुड. तो वो स्टेनिंग होती है. इट्स लिटिल डिफरेंट दैन पॉलिशिंग. पॉलिशिंग पे एक हार्ड या सेमी हार्ड कवर काइंड ऑफ लेयर हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं वुड पे, सो दैट कोई भी पानी या ऑयल या इस टाइप के जो डैमेजिंग चीज़ें होती हैं वो वुड को ख़राब ना कर पाए. एंड ऑल्सो इट गिव्स इट अ ग्लॉसी लुक. स्टेनिंग के ऊपर हम पॉलिश कर सकते हैं सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट द वुड इवन आफ्टर गिविंग इट अ सर्टेन कलर. इवन हम लैमिनेट्स और विनियर्स पे स्टेनिंग करते हैं इफ़ वी वांट. ओके, तो लेट्स सी कि इसका प्रोसेस क्या है. एंड अगर इफ़ यू वांट, क्योंकि मैं ये ऑलरेडी स्टेनिंग का पार्ट कवर कर चुकी हूँ, सो आई एम नॉट गोइंग टू गो टू मच इनटू डिटेल. इफ़ यू आर मिस दैट क्लास तो प्लीज़ उसकी यूट्यूब वीडियो देख लीजिएगा. ये यूनिट 1 में था एंड 2 में भी था थोड़ा. हाँ, यूनिट 1 में था. हाँ, टाइप्स ऑफ पॉलिशेस के पहले आई एक्सप्लेन स्टेनिंग. ओके, तो हम लोग प्रोसेस देख लेते हैं ब्लीचिंग एंड स्टेनिंग का. नाउ स्टेनिंग समझ में आया क्या होता है? यस मैम. मैम, अगर डार्क कलर की अगर वुड है और अगर उस पे स्टेनिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. अच्छा, मतलब इतनी डार्क है कि उस पे कोई और कलर, जैसे अगर बहुत डार्क ब्राउन है एंड उस पे आप कोई लाइट कलर का वो करना चाहते हो स्टेन. तो यस मैम. हाँ, तो हाँ, मतलब करेंगे तो वो दिखेगा नहीं, तो उसके लिए एक और स्टेप हम लोग फॉलो कर सकते हैं. हम लोग वही एग्जैक्ट, एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने बहुत सही टाइम पे पूछा, बिकॉज दैट इज़ व्हाट ब्लीचिंग इज़. ब्लीचिंग, अगर हम वुड को ब्लीच कर देते हैं तो उसका शेड लाइट हो जाता है, एंड जब उसका शेड लाइट हो जाएगा फिर उसके बाद हम उसे स्टेन कर सकते हैं. अगर आपके वुड का कलर इतना डार्क है कि आपका वो स्टेन का कलर शो नहीं करेगा.
तो स्टेनिंग, हाँ, तो हम लोग इन दैट केस वील जस्ट ब्लीच द वुड और उसके बाद उस पर स्टेनिंग कर देंगे. तो लेट्स गेट इनटू ब्लीचिंग. ब्लीचिंग क्या होता है? हाँ, and bleaching I have not covered before, so please pay attention and take notes. ये इमेज आप रेफर कर सकते हो. दिस इज बेसिकली वुड जो डार्क कलर की थी और उसे ब्लीच करने के बाद वो ऐसी हो गई है लाइट कलर की. ओके, तो वो ब्लीच इज बेसिकली जो एक केमिकल होता है विच इज़ अब्रेसिव एंड काइंड ऑफ करोड्स द सरफेस. हम ब्लीचिंग यूज़ करते हैं टू क्लीन आवर सर्फेसेस कभी कभी. एंड ब्लीच से आप वाइट कलर के कपड़े भी साफ करते हो सो दैट उस पर जो भी कलर अगर कुछ दाग लग गया हो तो वो छूट जाए. सो ब्लीचिंग इज बेसिकली यूजिंग अ केमिकल टू फेड आउट द कलर्स या कोई स्टेन जो आपके फैब्रिक पे, वुड पे, सर्फेसेस पे हो. ये जो केमिकल प्रोडक्ट होता है वो बेसिकली एक डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड का. एंड इसे हम डाइल्यूट करते हैं और हम इसे डायरेक्टली नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पोटेंट होता है. इससे इवन अगर आप प्योर ब्लीच टच कर लो तो आपके फिंगर्स स्किन ख़राब हो सकती है. इट्स वेरी अब्रेसिव. पर हम डाइल्यूटेड सोल्यूशन यूज़ करते हैं जो कमर्शियली अवेलेबल होता है दुकान पे. वो बहुत डाइल्यूटेड होता है एंड वी यूज़ दैट टू रिमूव कलर फ्रॉम अ फैब्रिक और अ फाइबर और वुड. सो ये जो प्रोसेस होता है कलर निकालने का उसको ब्लीचिंग कहते हैं. एंड लेट्स सी कि कैसे करते हैं. तो अब वुड के लिए जो ब्लीच आता है और जो हम लोग घर साफ करने के लिए ब्लीच यूज़ करते हैं देर एक्चुअली उनका जो वो प्रोडक्ट्स होते हैं देर टू डिफरेंट थिंग्स. होता उसका बेस ब्लीच ही है बट उसका जो अमाउंट ऑफ डाइल्यूशन है मतलब जितना उसको पानी में लाया गया है वो डिफरेंट होता है. सो जो कमर्शियल वुड ब्लीच होता है इट काइंड ऑफ लुक्स लाइक दिस. लेट मी शो यू कि वो दिखता कैसा है. उसकी पैकेजिंग कुछ यूजुअली टिन कैन में आता है या फिर प्लास्टिक के उसमें आता है. जो गैलन वाला बॉटल होता है उसमें आता है. इस तरह से पैकेजिंग में आता है. एंड जो वुड क्लीनर, वुड ब्लीच, ऑक्सीजन ब्लीच वो आप अपने वुड पे यूज़ कर सकते हो. एंड ऑफ कोर्स उसको यूज़ करते टाइम यू हैव टू बी केयरफुल विद योर हैंड्स. आपको ग्लव्स पहनने होते हैं एंड विल गेट टू इट जो प्रिकॉशंस होते हैं. बट क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है यू शुड बी केयरफुल. सो जो कमर्शियल वुड ब्लीच होता है वो वुड से उसका कलर फेड कर देता है बाय केमिकल एक्शन. एंड एक बार हम ब्लीच लगा दें तो हम उसे जितनी देर के लिए अगर छोड़ देंगे वो उतना ज़्यादा कलर को लाइट करता जाएगा क्योंकि केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो होते रहते हैं until they reach an end process. एंड उसको एंड करने के लिए यू हैव टू ऐड अ न्यूट्रलाइजर जो उस केमिकल रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर दे टू स्टॉप दैट प्रोसेस. मीनिंग वंस यू ब्लीच स्टार्ट ब्लीचिंग तो उसके बाद जब आपको अपना डिज़ायर्ड कलर मिल जाए वुड का यू हैव टू स्टॉप इट अदरवाइज वो फेड होता जाएगा. एंड
वी हैव टू रिमेंबर कि हर तरह की वुड्स जो होती हैं वो प्रॉपरली ब्लीच नहीं होती हैं। जैसे कि चेस्टनट एंड रोजवुड, जो पे अगर हम ब्लीच लगाएंगे तो वो उसका वैसा रिजल्ट नहीं आएगा जैसा आप चाहोगे। वो ख़राब होने लगेगा, इट विल स्टार्ट चिपिंग, उसके रेशे निकलने लगेंगे, बेसिकली वो वुड ख़राब होने लगती है एंड डैमेज होने लगती है। एंड जब अगर हम बर्च पे लगाते हैं ब्लीच तो वो बहुत अच्छे से वर्क करता है। सो इसीलिए जब भी आप कोई फर्नीचर पे वर्क करने जा रहे हो तो बिफोर यू अप्लाई ब्लीच पूरे फर्नीचर पे लगाना शुरू करो, यू शुड ऑलवेज टेस्ट इट बिफोर हैंड। आप उसी वुड का एक पीस लेके उस पर अप्लाई करके देखो, ट्राई टू ब्लीच दैट पीस एंड इफ इट वर्क्स नाइसली तो यू कैन गो अहेड एंड ब्लीच द एंटायर वर्क, या जो भी जिस फर्नीचर पे आप वर्क कर रहे हो। एंड जो वुड ब्लीच होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है, मीनिंग जो आपके घर में ब्लीच यूज़ होता है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो। तो जो भी जिस भी ब्रांड का आपने ख़रीदा है उस पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, जैसे स्प्रे पेंट्स पे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं कि यू शुड ओनली होल्ड इट पैरेलल टू द फ्लोर, इस तरह से। तो उस पैकेजिंग पे जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं यू शुड फॉलो देम एंड यू शुड वेयर प्रोटेक्टिव ग्लव्स, गॉगल्स एंड आप जो कपड़े पहने हो वो पुराने होने चाहिए, एंड इफ़ यू कैन गेट एन एप्रन तो और भी अच्छा। एंड देन जो एक्चुअल प्रोसेस होता है वो क्या होता है, द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इज कि एक साफ कपड़े से, और वाइट कलर का होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा वो फैब्रिक का कलर ब्लीच होने लगेगा एंड वो आपके वुड पे लग सकता है, इट कैन ब्लीड आउट ऑन टू योर वुड, तो वो हम ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे। तो इसलिए वाइट कलर का साफ कपड़ा यूज़ करते हैं। और इस तरह से हम इसमें आप अगर देखो तो जो वुड का ग्रेन है वो ऊपर से नीचे जा रहा है एंड जो ब्लीच वाला कपड़ा ये रब कर रहे हैं वुड पे, दे आर गोइंग लेफ्ट टू राइट। सो एक साफ कपड़ा लेके, या कोई, अगर आपके पास साफ कपड़ा नहीं है तो आप एक कोई नायलॉन के ब्रिसल्स वाला ब्रश, पुराना ब्रश ले सकते हो एंड उससे ब्लीच को वुड पे लगाओ इवनली, मतलब एक जगह पे कई बार नहीं करना है, इवनली एक सिंगल कोट करना है। एंड ये आपका फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप ये है, अभी तक जो बताया उसमें कोई डाउट है क्या? नो मैम। नो मैम। ओके, सो दैट वाज योर फर्स्ट स्टेप कि एक साफ वाइट कलर का कपड़ा लेके या पुराना नायलॉन ब्रिसल्स वाला ब्रश लेके एक इवन कोट लगाएंगे हम ब्लीच का वुड के ऊपर। एंड सेकेंड स्टेप इज कि आपको नेक्स्ट 20 मिनट्स तक उस पीस ऑफ वुड को चेक करते रहना है। यू हैव टू कीप चेकिंग एंड लुकिंग कि उसका क्या रिएक्शन हो रहा है, हाउ इज़ द वुड चेंजिंग, एंड अगर जैसे ही आपको जो डिज़ायर्ड आपका कलर है, जितना भी लाइट आपको चाहिए था, द मोमेंट यू सी इट, आपको तुरंत ही उस सरफेस को या उस पीस ऑफ वुड को धो देना है, नॉट विद वाटर, विद अ न्यूट्रलाइजर। एंड न्यूट्रलाइजर क्या होता है, जैसे आप ब्लीच खरीदते हैं वैसे ही आपको ब्लीच का न्यूट्रलाइजर भी मिल जाएगा। जो अगर आप
खुद से एक न्यूट्रलाइज़र बनाना चाहो तो देयर इज़ अ सॉल्यूशन जो आप बना सकते हो। आपको इक्वल पार्ट्स में विनेगर, वाइट विनेगर और पानी लेना है, मीनिंग 50% वाइट विनेगर, 50% क्लीन पानी। इसको मिलाएंगे तो जो मिलेगा हमें डाइल्यूटेड 1:1 रेशियो का डाइल्यूटेड वाइट विनेगर, दैट एक्ट्स एज अ न्यूट्रलाइजर। ठीक है, तो इससे हम अपने वुड के सरफेस को वॉश कर देंगे। ये हमारा थर्ड स्टेप था। सेकेंड स्टेप वॉज वेटिंग फॉर 20 मिनट्स, मीनिंग 20 मिनट्स तक वो रिएक्शन होने दें एंड उन्हीं 20 मिनट्स में बार बार चेक करते रहें। एंड व्हेन यू गेट योर डिजायर्ड shade, tab you'll go for step 3. Step 3 is washing the surface with a neutralizer. You can either get a neutralizer from the market या आप बना सकते हो with equal ratio, meaning 50% white vinegar and 50% water. ये करने के बाद the next step is to wait for 4 hours. And 4 घंटे के बाद जो वुड का ग्रेन है, मीनिंग उसके जो ग्रूव्स होते हैं, उनको प्रॉपरली साफ करना है विथ क्लीन वाटर, क्योंकि हम वो विनेगर और जो न्यूट्रलाइजर है उस पर लगा नहीं छोड़ना चाहते। वी वांट टू क्लीन इट, वी वांट अ नाइस क्लीन सरफेस सो दैट हम उस पर जो भी पॉलिश करना चाहते हैं, पेंट करना चाहते हैं, वार्निश करना चाहते हैं या इवन स्टेन करना चाहते हैं, वो कर पाएँ। So we're going to wait for 4 hours and then after 4 hours हम क्लीन करेंगे वुड को और उसके ग्रेन को, क्योंकि we don't want कि उसके ग्रेन में कोई भी न्यूट्रलाइजर या ब्लीच भरा रह जाए। We want to clean it thoroughly with clean water, पर इतना भी नहीं धोना है कि वुड वॉर्प होने लगे। क्विकली वॉश कर देना है कि पता चला घिस रहे हैं, पानी में डाल के घिसते जा रहे हैं और वो वुड टेढ़ी मेढ़ी हो गई, फिर आप बोलोगे अरे ब्लीच तो बेकार था, ब्लीच ने खराब कर दिया हमारी। अगेन Yes, फिर ma'am. क्या करेंगे, उसे सूखने देंगे एंड जब वो प्रॉपरली सूख जाएगा उसे सैंडिंग कर देंगे और स्मूथ कर देंगे। फिर हमारा सरफेस रेडी है टू डू व्हाटएवर। मैम ब्लीच वुड पे तो यूज कर ही सकते हैं, और मैम लैमिनेट्स में भी यूज कर सकते हैं। हाँ, लैमिनेट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। लैमिनेट्स पे जैसे अगर आपने अरे आपके जो लैब में बड़ी टेबल्स पड़ी हैं, जो दूसरी लैब में बड़ी वाली टेबल्स पड़ी हैं, उसमें जो लैमिनेट लगा है वो स्टेन्ड लैमिनेट है। वो जब बन रही थी तो उन्होंने आखिरी में से स्टेन किया था क्योंकि वो बहुत रेडिश कलर था एंड वो बाकी के फ्रेम के साथ सुंदर नहीं लग रहा था। सो उन्होंने उस पर एक मीडियम ब्राउन स्टेन कर दिया था सो दैट इट मैचेस द रेस्ट ऑफ द वुड या पेंट। तो हाँ, लैमिनेट्स पे कर सकते हैं, पर वो जो बिल्कुल प्लास्टिक जैसे ग्लॉसी लैमिनेट्स होते हैं उस पे नहीं कर सकते। उस पे मतलब कर सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा, पर कुछ होगा नहीं, वो कुछ जाएगा उसके बाद क्योंकि वो प्लास्टिक है। पर विनियर्स पे जो वुड विनियर्स होते हैं उस पे डेफिनेटली स्टेनिंग की जाती है। इट इज़ अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस टू स्टेन योर विनियर टू गेट द एग्जैक्टली डिज़ायर्ड लुक। और उससे एक और चीज़ होती है विद विनियर्स, क्योंकि हम लोगों ने जब पढ़ा है विनियर्स तो वी सॉ कि उसमें जब हम पानी से एक बार पोंछते हैं उसको तब उसका एक्चुअल लुक आता है, या इवन ऑयल से एक बार उसे रब करते हैं टू ब्रिंग आउट द रियल कलर। एंड अगर उस पर स्टेनिंग भी करते हैं बाद में तो इट काइंड ऑफ उस पर स्टिफनेस आ जाती है, तो वो ईजिली डैमेज नहीं होता। इट्स नॉट लाइक पॉलिश कि वो ख़राब ही नहीं होगा, इट कैन बी डैमेज्ड, पर वो थोड़ा सा ज़्यादा रेजिस्टेंट हो जाता है टुवर्ड्स इमीडिएट वैसा डैमेज।
स्क्रैचिंग वगैरह होगी अगर तो वो तो खराब हो ही जाएगा, बट हाँ इट हेल्प्स अ लिटिल। Yes, ma'am. ओके सो ये है ब्लीच्ड ब्यूटाइल। अगर हम इसे ज़्यादा टाइम तक छोड़ देंगे ब्लीच को तो वो और ज़्यादा लाइट होती जाएगी। तो इट्स अ प्रोसेस एंड टू गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट यू एक्चुअली वांट। इसीलिए एज अ डिज़ाइनर इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप लोग पहले एक कॉन्सेप्ट बना सोचो एंड पुट इट ऑन पेपर। कि फॉर एग्जांपल हमें एक ऐसी चेयर बनानी है जिसमें विच लुक्स अ सर्टेन वे, उसका शेप और स्टाइल तो ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट होता है, बट ऑल्सो उसकी फिनिशिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि फर्नीचर एंड इंटीरियर डिज़ाइन एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप कितनी भी डिटेल में जा सकते हो एंड द मोर डिटेल्स यू थिंक ऑफ, मतलब आप जितना कंसिडर करोगे डिटेल्स को उतना ज़्यादा सुंदर होगा। एंड समटाइम्स यूल फाइंड फर्नीचर जो इतना सिंपल है या इवन इंटीरियर जो बहुत सिंपल होता है, उसमें कोई बहुत सारे डिज़ाइन एलिमेंट्स नहीं होते, बट इट स्टिल लुक्स रियली ब्यूटिफुल क्योंकि उसमें उन्होंने डिटेल्स बहुत यूनिक ऐड की होती है। लाइक बहुत अच्छा इंट्रिकेट हैंडल होगा एंड द रेस्ट ऑफ द फर्नीचर इज प्रीटी डिसेंट, या मे बी उसके लेग्स थोड़े ऑर्नेट होंगे, या आप लैमिनेट को या उसकी स्टेनिंग को कुछ इंटरेस्टिंग कर सकते हो। मतलब जितनी डिटेल आप सोच लो पहले से कि दिस इज व्हाट आई वांट, उतना आपके लिए प्रोसेस ईजी हो जाता है क्योंकि आपको पता होता है कि हमें क्या करना है। जो कि जिस ब्लीचिंग इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट। अगर हमें पता ही नहीं, अगर हम ये सोच रहे हैं कि चलो ब्लीच करके देखते हैं फिर देखा जाएगा, जब ठीक लगेगा तब हम न्यूट्रलाइजर डाल देंगे, तो हाँ, तो अगर हमें पहले से पता होगा कि एटलीस्ट इस इतना अप्रॉक्सीमेट कलर होगा, सो तो वी कैन बी बेटर प्रिपेयर्ड। एंड ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऑफ स्टेन्ड वुड। जो पहला है ब्लू वाला, इट इज़ अ कलर बेस्ड, it's a colored water based stain on maple wood। एंड इसमें आप देख सकते हो कि जो लाइन्स एंड ग्रेन्स हैं वो नीचे तक कंटिन्यू हो रही हैं। आई डोंट नो इफ इट इज क्लियर इन द वीडियो और नॉट, बट येलो वाले में एंड रेड वाले में इट इज प्रीटी क्लियर। एंड सेकंड है दिस सेकंड वन, ब्राउन डार्क ब्राउन, इज वॉलनट वाटर बेस्ड स्टेन ऑन बीच। सो ये बीच वुड है, ये मेपल वुड है। एंड द थर्ड वन, ये लास्ट थ्री वाली तीनों बीच वुड है। एंड एक पे हमने वॉलनट वाटर बेस्ड किया है, सेकंड पे लाइट ओक अल्कोहल बेस्ड स्टेन है, एंड थर्ड इज रेड महोगनी ऑयल बेस्ड स्टेन। तो तीनों बेस में आते हैं वाटर, जो वाटर में मिक्स करके आप लगा सकते हो। एक होता है जो आप अल्कोहल या उसका जो मिनरल स्पिरिट या अल्कोहल सॉल्वेंट होता है उसमें मिक्स करके कर सकते हो। एंड द थर्ड इज ऑयल बेस्ड, जिसमें आपको ऑयल मिक्स करना पड़ता है टू मेक इट इनटू अ डाइल्यूटेड फॉर्म सो दैट आप उस पर कर सको स्टेन वुड पे। एंड स्टेन यूजुअली वुड के नेम से आते हैं कि आपको वॉलनट जैसा लुक चाहिए, डू यू वांट एन ओक लाइक फिनिश, डू यू वांट अ mahogany लाइक फिनिश, एंड ऑल्सो कलर्स के शेड्स में भी आते हैं। दैट्स विथ कंपनी या ब्रांड पे डिपेंडेंट होता है। ओके नाउ, अब हमने ब्लीचिंग या स्टेनिंग एंड जो भी करना था वो कर लिया। वी हैव ड्राइड द वुड। पहले एक काम करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट कि इस
इन दोनों प्रोसेस के बाद हम क्या कर सकते हैं, इफ़ यू वांट टू अप्लाई पॉलिश या वार्निश या कुछ, एंड देन नेक्स्ट टाइम हम लोग ये देखेंगे कि वुड स्टेन्स और उसकी डिटेल क्या होती है। एक्चुअली चलो लेट्स फिनिश दिस क्विकली, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो फिलिंग द ग्रीन, इसके बाद आपकी कौन सी क्लास है? मैम समर सर की क्लास है। अच्छा, कोई बात नहीं, आई विल टेक 5 मिनट्स। Okay, so filling the green, हमने स्टेनिंग या ब्लीचिंग जो भी करना था कर लिया है, एंड क्योंकि ब्लीचिंग एंड स्टेनिंग से वुड को एक तरह से कलर आ जाता है, कलर चला जाता है, बट वुड का जो टेक्सचर है वो वैसे ही बना रहता है। तो वी स्टिल आर बैक टू द सेम प्रॉब्लम कि हमें बिफोर वी स्टार्ट पॉलिशिंग वार्निशिंग वॉट हमें उसके ग्रेन्स को फिल करना है, अदरवाइज द वुड विल स्टार्ट एब्जॉर्बिंग द वार्निश। अगर हम सेमी हार्ड वार्निश कर रहे हैं या पॉलिश कर रहे हैं, और वो बहुत टाइम लगता है उसे सूखने में, एंड इट विल रिमेन स्टिकी एंड it will just ruin your whole piece of furniture. There was this uh, place I worked for. There was this firm जिसके लिए I worked for, and they renovated their office. उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रूम की नई टेबल बनवाई, वेरी नाइस इंडस्ट्रियल लुक वाली, एंड उन्होंने, इट वाज अ बेसमेंट में ऑफिस था, एंड उस पे उन्होंने ऑयल बेस्ड पॉलिश करवाई। एंड क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत थी, वहाँ पे एसी शुरू नहीं हुए थे बिकॉज काम चल रहा था, एंड ह्यूमिडिटी की वजह से वो सेट नहीं हो पा रही थी, उसको प्रॉपर ड्राई होने का मौका नहीं मिल रहा था, एंड बिकॉज इट वॉज ऑयल बेस्ड तो उसे वो कभी प्रॉपरली हार्ड होने ही नहीं वाली थी, इट वॉज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन काइंड ऑफ सॉफ्ट। सो दोनों चीज़ें मिल के वो कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी उस टेबल की कि इवन आफ्टर 6 months ऑफ यूजिंग दैट टेबल, अगर आप उस पर अपनी एल्बोज रख के कुछ बात कर रहे हो तो जब आप एल्बोज हटाओगे तो चिपकने लगते थे, तो इतनी बेकार हो गई थी। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम पॉलिशिंग और वार्निशिंग ये सारे प्रोसेसेस, जैसा प्रॉपर प्रोसेस होता है, स्टेप्स होते हैं, उन्हें फॉलो करके करें, अदरवाइज यू आर गोइंग टू रूइन द फर्नीचर, एंड आपको या तो उसे पूरा सैंड डाउन करके दोबारा करना पड़ेगा, और यू आर गोइंग टू हैव टू रिप्लेस द वुड। आई थिंक इट अभी भी आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स अभी भी वो उतनी ही स्टिकी होगी दैट टेबल, एंड दैट वाज रिजर्व्ड फॉर रियली स्पेशल ओकेजन्स, जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट आता था एंड उन्हें उसके ऊपर एक कपड़ा डालना पड़ता था इन केस ऑफ, अगर कोई इंपॉर्टेंट क्लाइंट आता था, बिकॉज दे वोंट वांट योर क्लाइंट के एल्बोज स्टिकिंग टू योर टेबल। एनीवेज, ओके, सो जब भी वुड के ग्रेन्स और टेक्सचर ओपन होता है, मीनिंग यू कैन स्टिल फील इट, तो उसको हमें फिल करना पड़ता है बिफोर यू स्टार्ट पॉलिशिंग इट, राइट। तो जैसे महोगनी और जो स्पेशली हार्ड वुड्स होती हैं जिसमें ग्रेन्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं एंड बहुत रफ होता है, बहुत रफ नहीं, मतलब इट्स रफ, मोर रफ देन सॉफ्ट वुड्स, रफर, जब खैर वो उसको हमें ग्रेन को फिल करना पड़ता है सो दैट वो इवन आउट हो जाए, स्पेशली अगर आप कोई ग्लॉसी फिनिश लगाना चाह रहे हो, सो यू हैव टू यूज़ अ ग्रेन फिलर फॉर दैट। एंड अगर ये प्रोसेस हम omit कर दें, विच द टेबल आई टोल्ड यू गाइज अबाउट, उसमें उन्होंने नहीं फिल किया था, एंड एट दैट टाइम आई वॉज एन इंटर्न, आई डिडंट नो कि क्या पॉलिशिंग का प्रोसेस होता है। दैट वॉज एक्चुअली अ लर्निंग प्रोसेस फॉर मी कि what not to do when polishing wood.
राइट, सो दे डिड नॉट फिल द वुड एट ऑल. उन्होंने उसके बाद जब पॉलिश करोगे आप, चाहे वो ग्लॉसी हो, चाहे ऑयल बेस्ड, चाहे varnish या इवन शेलैक हो या लैकर हो जो हार्ड होती हैं, तो भी आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो बहुत ही रफ आएगा. उसमें अनइवन टेक्सचर फील होगा आपको. एंड या तो आप बहुत सारी लेयर्स करोगे टू फिक्स दैट, टू इवन इट आउट, तो और जितनी ज़्यादा लेयर बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा वो स्टिकी होगी और ड्राई नहीं होगी. सो इट्स इम्पॉर्टेंट, इट इज़ अ वेरी वेरी पिविटल प्रोसेस कि आप उसके ग्रेन को फिल करो बिफोर अप्लाइंग एनी कोट ऑफ फिनिश. एंड the best way to do that is using a varnish. या तो ग्रेन फिलर यूज करें या वार्निश यूज कर सकते हैं, बिकॉज वो हार्डन हो जाती है. एंड इट इज वार्निश इज एक्चुअली यूज्ड एज अ टॉप कोट या बेस कोट टू इवन आउट ईदर द पॉलिश जो आपने की है या योर वुड सरफेस. तो हम लेयर बाय लेयर वार्निश को रब करेंगे वुड में जब तक उसके पोर्स फिल हो जाए एंड इवन हो जाए. एंड जो वुड का और फिलर का कलर मैच कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यूर गोइंग टू, या तो आप ऑलरेडी स्टेन कर सकते हो, एंड अगर वार्निश कर रहे हो तो वो ट्रांसपेरेंट होती है, सो नो नीड टू मैच द कलर बिकॉज वो तो ट्रांसपेरेंट होता है. एंड जो प्रोसेस होता है ऑफ इवनिंग आउट या फिलिंग द ग्रेन, इट इज़ अ लिटिल, इट्स अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस, मेहनत बहुत लगती है. इसलिए अगर वार्निश यूज़ करें तो, क्योंकि वार्निश पतली होती है, इट इज़ अ थिन डाइल्यूट लिक्विड, नॉट थिन, नॉट एज थिन एज अ स्टेन और वाटर, बट हाँ इट्स क्वाइट थिन. तो उसमें बहुत सारी लेयर्स करनी पड़ती हैं, और टू ड्राई इट देन अगेन नेक्स्ट लेयर, इस तरह से बहुत टाइम टेकिंग और बहुत मेहनत लगती है. So instead of using that, you can go for a like proper grain filler, जो कि एक पेस्ट की तरह आपको मिलेगा मार्केट में. एंड इसका कलर अलग अलग आते हैं, इसे आप मैच करा सकते हो बिकॉज दिस इज नॉट ट्रांसपेरेंट. यू कैन बाय द कलर जो आपके वुड के क्लोजेस्ट हो. एंड क्योंकि इट इज़ अ थिक पेस्ट, तो आप इसे वुड पे लगा के रब करोगे, इवन आउट करोगे. एंड वंस योर ग्रेन्स आर फिल्ड और ड्राई हो जाएंगे, तो आप उसको सैंड करके यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. एंड मैम यस मैम शिवानी. ग्रेन फिलर मैम पुट्टी की तरह मिलता है क्या मार्केट में? हाँ, वुड पुट्टी थोड़ी थिक होती है, क्योंकि वो हमें सिर्फ पैच फिक्सिंग के लिए चाहिए होती है, पूरे उस पर नहीं लगाते हैं. वो हमें सिर्फ पैच फिक्सिंग करनी होती है, एंड वी वांटेड टू हार्डन वेरी क्विकली. बट ग्रेन फिलर थोड़ा सा थिन होता है, उतना थिक नहीं होता है. इट इज़ अ पेस्ट, बट इट इज़ अ थिन पेस्ट, क्योंकि हमें पूरे उस पर इवनली स्प्रेड आउट करना है. एंड वुड पुट्टी बहुत थिक होती है, तो वो पूरे पे इवनली स्प्रेड नहीं होगी, कहीं ना कहीं अनइवन बना रहेगा. यस मैम. यू नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में, जब ये थ्योरी थोड़ी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आई एम गोइंग टू शो यू द एंटायर प्रोसेस, कि मतलब वुड पॉलिशिंग करते हुए जो प्रोसेस होता है, तो वो आई शो यू, सो दैट आप लोग आइडेंटिफाई कर पाओ कि हाँ ये स्टेप ऐसा होता है. बिकॉज थ्योरी में तो यू विल अंडरस्टैंड, बट प्रैक्टिकली यू स्टिल माइट नॉट हैव सच अ गुड आइडिया कि कैसे होगा. तो वंस यू यस सी मैम. इट, वो आप लोगों को याद रहेगा. एंड जब वो वीडियो देखो तो कीप योर नोट्स विद यू, सो दैट आप उस पर देख पाओ कि अच्छा ये प्रोसेस है एंड दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. तो आपको हमेशा याद रहेगा वो. यस मैम.
Okay, and okay, and then जो वुड फिलर या ग्रेन फिलर का जो कलर होता है, जब वो ड्राई होता है तो वो थोड़ा लाइट कलर का हो जाता है। तो जनरली जब आप मैच कर रहे हो अपने वुड से उसका कलर, तो यू नीड टू बाय स्लाइटली डार्कर शेड सो दैट जब वो ड्राई हो तो वो इवन कलर का हो जाए। एंड देन अगर आपको लगे कि नहीं मैच हुआ कलर ड्राई होने के बाद भी, तो यू कैन जस्ट यूज वुड स्टेन टू मैच द कलर। मतलब उस पेस्ट में आप वुड स्टेन ऐड के कुछ ड्रॉप्स डाल सकते हो टू एडजस्ट द कलर अकॉर्डिंगली। एंड उसके बाद उस फिलर को हम वुड में रब करते हैं विद इन सर्कुलर मोशंस, और एक कपड़ा यूज़ करते हैं टू डू दिस अगेन। क्योंकि हम कोई, अगर आपने नोटिस किया हो तो हमने जितने भी अभी तक प्रोसेस देखे हैं उसमें वी आर यूजिंग एक्सेप्ट द सैंडिंग प्रोसेस, बाकी सब में हम कपड़ा ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम अपने वुड को अननेसेसरीली डैमेज करें। सो वी यूज़ क्लॉथ टू फिल द ग्रेन, एंड उसको फिर इवनली अप्लाई करने के बाद हम उसे सूखने देते हैं पूरी रात। एंड देन जब वो ड्राई हो जाता है तो हम बहुत लाइटली उसे सैंड कर देते हैं विद अ फाइन ग्रेड सैंड पेपर इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेन। मतलब अगर जैसे इस इमेज में ऊपर से नीचे ग्रेन जा रहा है तो हम उधर ही उसी डायरेक्शन में हल्के हल्के सैंडिंग करेंगे। एंड अगर स्टेनिंग की हुई है तो उसके बाद वैसे तो करना नहीं चाहिए, मतलब सैंडिंग के बाद यू विल हैव टू मैच द कलर ऑफ द ग्रेन फिलर विद द स्टेन्ड वुड, नॉट द नेचुरल वुड। तो सेम प्रोसेस है, आप एक बार ड्राई कर दो, मतलब अब वुड फिलर लिया, ग्रेन फिलर लिया, उसे अप्लाई किया, ओवरनाइट छोड़ दिया, ड्राई हो गया। उसके बाद बहुत बहुत हल्के हल्के उसे सैंड करना होता है, इवन मोर लाइटली देन ब्लीच्ड वुड। क्योंकि अगर हम स्टेन वाले पार्ट को बहुत ज़्यादा अगर हम स्टेन पार्ट को बहुत ज़्यादा सैंड करते जाएंगे तो उसका कलर छूट जाएगा, क्योंकि स्टेनिंग इज़ नॉट वेरी पेनिट्रेटिव, बहुत अंदर तक नहीं जाती है वो, ऑलमोस्ट सरफेस के कुछ लेयर्स तक ही रहती है। तो अगर हम सैंड करते जाएंगे तो इवेंचुअली वो स्टेन वाला पार्ट हट जाएगा। सो अगर तो मतलब वाई नॉट जस्ट स्टेन आफ्टर यू फिल द ग्रेन, मतलब आप ग्रेन फिल कर दो उसके बाद स्टेनिंग करो। वाई डू यू हैव टू डू इट बिफोर? वी हैव टू डू स्टेनिंग बिफोर वी फिल द ग्रेन, क्योंकि अगर हम ग्रेन फिल करने के बाद स्टेनिंग करेंगे तो अब हमें दो मटेरियल के ऊपर स्टेनिंग करनी पड़ रही है, एक तो वुड और दूसरा जो ग्रेन फिल करने के लिए पेस्ट यूज़ किया। तो आपका जो फाइनल कलर आएगा वो अनइवन आएगा, क्योंकि दो अलग मटेरियल में अलग अलग तरह से एब्जॉर्प्शन होगा, तो वो पैची लुक आएगा उसमें, एंड वी डोंट वांट दैट ऑब्वियसली। सो सबसे सेफ तरीका टू यूज़ स्टेन्ड वुड, उसको फिल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस पर सबसे पहले कोट कर दो क्लियर फिनिश या वार्निश की, सिर्फ एक कोट कर दो, यूज़ इट एज अ बेस, उसे सूखने दो, एंड उसके बाद ग्रेन फिल करो, सो दैट इवन इफ़ यू रीच द वुड सरफेस तो भी आपका जो वार्निश है वो सैंड होने लगेगा, यू विल नॉट इमीडिएटली डैमेज द कलर। यस मैम। ओके, एंड बाकी जो है वील कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट क्लास। कोई डाउट? ओके मैम। नो मैम। ओके, ओके देन, थैंक यू। थैंक यू मैम।